आज हम Amazon पे बिकने वाले वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग वायरलेस कंट्रोलर्स का रिव्यू करने वाले हैं। ये है EvoFox 1S वायरलेस गेम पैड। इसका प्राइस हमें मिलता है अंडर 1600 रुपीज। तो इस वीडियो में आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एंड इन सभी फीचर्स को एनालाइज करके हम ये टेस्ट करेंगे कि क्या ये कंट्रोलर इस प्राइस रेंज में वर्थ है या नहीं। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए देन डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डायरेक्टली बाय कर सकते हो। Amazon, फ्लिपकार्ट एंड दूसरी जितनी भी साइट्स पे सेल होता है उन सभी के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो अनबॉक्सिंग को एक बार फटाफट से शुरू कर लेते हैं। फ्रंट में हमें यहाँ पर जो कंट्रोलर है उसकी एक पिक्चर देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर आपको टोटल 3 कलर्स मिलते हैं, एक है व्हाइट, एक ब्लैक एंड एक आपको रेड कलर भी मिलता है। फ्रंट में इसकी कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है एंड बाकी सब बॉक्स में इसकी जितनी भी फीचर्स हैं वो सभी मेंशन्ड है। तो फीचर्स को तो हम वीडियो में देखेंगे, तो इसलिए बॉक्स को फटाफट से एक बार खोल लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें कुछ पेपर वर्क मिलता है, एक एक करके जितनी भी चीजें हैं उन्हें एक बार बाहर निकाल लेते हैं एंड फिर एक बार कंट्रोलर को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 2 ऐसे कार्ड्स मिलेंगे जिसके थोड़ा वारंटी एक्टिवेट कर सकते हो या फिर इनके कुछ फीचर्स देख सकते हो। उसके बाद हमें इनकी एक यूजर मैनुअल मिल जाएगी जिसमें काफी डिटेल्ड तरीके से लिखा हुआ है कि आपको कौन सा मोड किस तरह से ऑन करना है। EvoFox के कुछ स्टिकर्स यहाँ प्रेजेंट है बॉक्स में। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज का आपको यहाँ पर रिसीवर मिल जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पर कंट्रोलर मिलता है एंड इसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 केबल्स दी हुई है। तो ये जो दोनों केबल्स हैं, एक तो आपको यहाँ पर टाइप A टू टाइप C की चार्जिंग केबल मिलती है जिसके थ्रू आप चार्ज कर सकते हो इस कंट्रोलर को एंड इसी केबल को एक्सटेंड करने के लिए आपको यहाँ पर एक USB एक्सटेंडर भी मिलता है जो कि USB टाइप A के साथ में आता है। इसको कुछ इस तरह से आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो एंड आपकी केबल यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। तो इन दोनों चीजों को एक बार साइड में रखते हैं, अब अपने मेन कंट्रोलर को देखते हैं। तो कंट्रोलर अभी हमारे हाथ में आ गया, इसका एक बार फिजिकल ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इसकी जो पूरी बॉडी है वो प्लास्टिक की मिलती है, साथ ही में इसके अंदर आपको जो फिनिश मिलती है वो पूरी मैट फिनिश है। देखिए जो एक्शन बटन्स हैं आपको ग्लॉसी मिलेंगे, जो ट्रिगर्स जॉयस्टिक्स हैं इनकी वो आपको मिलेगी मैट फिनिश के साथ में। बटन्स बाकी जो दूसरे हैं वो भी पूरे मैट फिनिश में ही मिलते हैं। बैक साइड में जो मैक्रोज हैं वो भी आपको यहाँ पर मैट फिनिश के अंदर ही मिलते हैं। ओवरऑल जो फिनिश है कंट्रोलर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कहीं से भी अनफिनिश नहीं लगता। एंड सबसे सही चीज़ इस कंट्रोलर की फिजिकल क्वालिटी में मुझे ये लगी कि इसके अंदर आपको रबराइज ग्रिप्स मिलती हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में। तो मेरे हैंड में एक्चुअली ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर मैं ज़्यादा देर तक कंट्रोलर का यूज़ करता हूँ तो मुझे उसमें स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है हाथों में। तो मेरे उस यूज़ केस के लिए जो कंट्रोलर की ग्रिप्स हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। इसके जो जॉयस्टिक्स आपको यहाँ पर इसके जो एनालॉग स्टिक्स आपको यहाँ पर मिलती हैं ये है बेसिकली प्ले स्टेशन स्टाइल कंट्रोलर की। तो जैसे मेरे पास PS4 है, मुझे इसके कंट्रोलर की आदत है। अगर मैं उसके बाद अपने PC पे गेम खेलना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली इस कंट्रोलर के थ्रू खेल सकता हूँ क्योंकि उसका और इसका लेआउट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एंड ओवरऑल भी आपको लाइट वेट मिलता है, कंट्रोलर ज़्यादा हैवी नहीं है। तो अभी एक करके सभी कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टिक्स की बात करते हैं। ये जो स्टिक्स हैं इसमें सबसे बढ़िया चीज़ हमें मिलती है कि ये आपको हॉलसेंस मैग्नेटिक ट्रिगर्स मिलते हैं। तो स्टिक्स आपको हॉलसेंस मैग्नेटिक इस कंट्रोलर की सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी कि इसके अंदर आपको हॉलसेंस मैग्नेटिक स्टिक्स मिलती हैं। तो इस कंट्रोलर की सबसे सही बात मुझे ये लगी कि इस कंट्रोलर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर आपको हॉलसेंस मैग्नेटिक स्टिक्स मिलती हैं। वे जो स्टिक्स हैं बेसिकली मैग्नेट्स के थ्रू काम करती हैं। इनके अंदर आपको जो ड्रिफ्टिंग का इशू है वो बहुत कम मिलता है। अगर किसी यूजर ने यहाँ पर PS4 या PS5 के कंट्रोलर्स को यूज़ किया होगा तो उसे पता होगा कि उन कंट्रोलर्स में स्टिक ड्रिफ्ट का काफ़ी इशू रहता है। यानी कुछ टाइम बाद जो स्टिक है वो अपनी पोजीशन छोड़ के एक साइड पे थोड़ी सी टिल्ट होने लगती है। तो उसमें आपकी लेफ्ट स्टिक जो है वो सपोज इंटरनली इस तरह से हो जाएगी एंड आपका एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूस मूवमेंट रहेगी अनलेस एंड अनटिल आप उसको फिजिकली इस तरह से करके रखो। तो ये इशू काफ़ी ज़्यादा कॉमन है एंड इसी इशू को सॉल्व कर देता है ये वाला मैकेनिज्म। एंड ओवरऑल स्टिक्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है। इनकी साउंड भी मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। बाकी आपको नीचे की तरफ होम का बटन मिलता है, इसके थ्रू आप कंट्रोलर को ऑन कर सकते हो। अभी देख सकते हो आपके कंट्रोलर में यहाँ पर जो लाइट है वो ब्लिंक हो रही है। इसके जितने मोड्स हैं उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। राइट साइड में आपको यहाँ पर इसके जो एक्शन बटन्स हैं वो मिलते हैं। अब आपको यहाँ पर तो प्ले स्टेशन वाला लेआउट मिलता है स्टिक्स का, लेकिन यहाँ पर आपको जो Xbox वाला लेआउट है वो मिलता है। X, A, B, Y के बटन्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बटन्स आपको ग्लोसी टेक्सचर में मिलते हैं लेकिन इसमें कोई भी RGB नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है। तो बैकलाइट का सपोर्ट आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। अगर होता तो काफ़ी सही हो सकता था, लेकिन ओवरऑल बटन्स अच्छे से फंक्शनल हैं तो इसमें कोई भी इशू नहीं होने वाला है। लेफ्ट साइड में आपको D-पैड मिलेगा। D-पैड के भी आपको यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट क्लिक्स मिलते हैं, कोई भी आपको यहाँ साउंड नहीं सुनाई देगी इनमें।
बाकी आपको यहाँ ऊपर 4 बटन्स मिलते हैं, इनके थ्रू आप मेन्यू में जा सकते हो। ये आपका टर्बो बटन सेट करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी वाइब्रेशन चेंज कर सकते हो एंड काफी सारे दूसरे फीचर्स को भी परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद इसके ट्रिगर्स की बात करते हैं तो ट्रिगर्स इसका आपके यहाँ पर प्रेशर सेंसिटिव मिलेंगे, यानी अगर आप हल्के से प्रेस करोगे तो हल्का सा ही इनपुट वहाँ जाएगा। अभी मैं आपको इसकी प्रेशर सेंसिटिविटी बताता हूँ। जैसे ही मैं एक बार इसे यहाँ पर ऐसे प्रेस करूँगा तो हल्का हल्का आपको यहाँ पर प्रेशर जो है वो नोट होता मिलेगा। जैसे आपको एनालॉग स्टिक्स में मैग्नेटिक हॉलसेंस इफेक्ट मिलता है, वो इफेक्ट आपको यहाँ पर ट्रिगर्स के अंदर नहीं मिलेगा। बट आई थिंक इट्स ओके बिकॉज इस प्राइस रेंज के अंदर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो जो ऊपर वाले बटन्स एंड ट्रिगर्स हैं इनकी क्वालिटी भी आपको सही मिलती है, काफ़ी सॉफ्ट टच वाली आपको यहाँ पर ये फील देगा एंड ओवरऑल आपको यहाँ पर डिसेंट एक्सपीरियंस मिलने वाला है इनके साथ में। बैक साइड की बात करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि है यहाँ पर मैक्रो बटन्स। इस प्राइस रेंज में यूजुअली इन कंट्रोलर्स के अंदर मैक्रो बटन्स नहीं मिलते हैं, बट आपको यहाँ पर MR ML 2 मैक्रो बटन्स मिल जाते हैं। अब बाय डिफॉल्ट इनका जो बिहेवियर है वो बेसिकली L3 एंड R3 वाला है, तो अगर आप इन्हें कस्टमाइज नहीं करते हो तो ये L3 एंड R3 की तरह ही वर्क करेंगे। मैक्रो बटन को सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पर इस बटन को प्रेस करना है अलॉन्ग विद द मैक्रो बटन दैट यू वांट टू सेट। इन दोनों को आप एक बार प्रेस करके रखोगे ऐसे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक टॉगल मिलेगा जब भी आपका कनेक्ट होगा किसी भी डिवाइस के साथ में, एंड उसके बाद आप कोई भी एक बटन सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हो अपनी गेम में से, जिसके थ्रू ये मैक्रो बटन मैप हो जाएगा। अभी इन सभी बटन्स का सेटअप मैं अगर आपको बताऊंगा तो वो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको वो सब देखना है देन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी या बटन्स की क्वालिटी की मैं बात करूँ तो मुझे इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी ज्यादा सही लगी। अब बात करते हैं एक बार बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में। तो इसके अंदर आपको मिलती है 400 mAh की बैटरी, जो कि इसके कंपेटिटर कंट्रोलर्स से थोड़ी सी कम है। चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा एंड इसके थ्रू ही आप यहाँ पर वायर्ड गेमिंग भी कर सकते हो। बैटरी बैकअप की अगर बात की जाए तो मुझे यहाँ पर 6.5 से 7 घंटे तक का एवरेज प्ले टाइम मिला है। तो बैटरी बैकअप मैं डिसेंट कहूँगा इस प्राइस के हिसाब से। मैंने इससे ज़्यादा चलने वाले कंट्रोलर्स भी देखे हैं एंड इसे चार्ज करने के लिए आपको अराउंड 1 से 1.5 घंटे तक का टाइम लग सकता है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में आई थिंक इसमें थोड़ा सा और काम किया जा सकता था। 400 mAh की बैटरी कम भी नहीं है लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप डिसेंट मिलता है। अभी जरा कनेक्शंस की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको ट्राई मोड कनेक्टिविटी मिलती है, यानी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो वायरलेसली इस रिसीवर के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हो अपने iPad, iOS किसी भी डिवाइस में, एंड्रॉइड में भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको वायर्ड का सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर जो टाइप सी का पोर्ट है उसके थ्रू वायर कनेक्ट करके खेल सकते हो। अब आता है एक इंटरेस्टिंग पार्ट, इसके अंदर आपको PS4 का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि मोस्टली PC वायरलेस कंट्रोलर्स के अंदर नहीं मिलता। मैंने कॉस्मिक बाइट के कुछ बजट कंट्रोलर्स ट्राई किए हैं, रेड गियर का कंट्रोलर भी ट्राई किया, उसके अंदर भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन इसे आप PS4 के अंदर कनेक्ट करके खेल सकते हो। एंड अगर आप इसे PS5 में कनेक्ट करते हो तो वो इसको एक PS4 कंट्रोलर की तरह यूज करेगा, बट यू विल मिस आउट ऑन अ फ्यू फीचर्स, लाइक आपको यहाँ पर जो टच पैड है वो नहीं मिलता है, तो कुछ फीचर्स पे आप मिस आउट करोगे। लेकिन आई वुड से कि अगर आपको काम ही चलाना है या फिर अगर आपको एक सेकंड कंट्रोलर लेना है जो कि आप PC में भी खेल सको और आपके अगर फ्रेंड्स आते हैं तो आप मल्टीप्लेयर भी खेल सको PS4 के अंदर या PS5 के अंदर, तो उसमें आपको ये काफ़ी सही से काम कर सकता है। एक और फैक्टर की बात करते हैं जो कि है पोलिंग रेट। अब पोलिंग रेट यूजुअली स्टोरी ड्रिवन गेम्स के अंदर या सिंगल प्लेयर गेम्स के अंदर ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, बिकॉज उसमें इतनी लेटेंसी की नीड ही नहीं होती है। लाइक अगर आप FPS गेम्स खेलते हो विद कंट्रोलर तो उसमें आपको हाँ थोड़ी बहुत नीड हो सकती है। तो पोलिंग रेट अगर आप इसमें ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करोगे आपको मिलेगा अराउंड 125 हर्ट्स, एंड इस वायरलेस रिसीवर के थ्रू आप इसे कनेक्ट करोगे अगर तो आपको मिलेगा अराउंड 250 हर्ट्स, जो कि थोड़ा सा कम है इसके कंपैरिजन कंट्रोलर्स के साथ। इस कंट्रोलर के अंदर आपको टर्बो मोड का भी ऑप्शन मिलता है, इसमें आप टर्बो मोड को ऑन कर सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता टर्बो मोड क्या होता है, तो बेसिकली टर्बो मोड होता है जैसे आपको एक्शन फाइटिंग्स गेम होती हैं लाइक मोर्टल कॉम्बैट हो गई या टेकन हो गई, उसके अंदर आपको एक ही बटन या एक दो बटन बार बार प्रेस करने हैं। सपोज आप टर्बो मोड ऑन करके उस बटन को प्रेस करके छोड़ सकते हो, तो आप उसे एक बार ऐसे प्रेस करोगे या प्रेस करके होल्ड करके रखोगे तो वो जो बटन है रिपीटेडली प्रेस होता रहेगा, तो उसमें बेसिकली आपको हेल्प मिलेगी कि एक ही एक्शन आप बार बार परफॉर्म कर रहे हो। एंड टर्बो अगर आपने यहाँ पर ऑन कर दिया तो उसकी स्पीड को भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप टर्बो बटन दबा के रखोगे एंड डी पैड अप करोगे तो आपके टर्बो की स्पीड बढ़ती रहेगी। उसे आपको कम करना है तो आप नीचे वाला डी पैड प्रेस कर सकते हो, उससे आपके टर्बो की स्पीड कम होती रहेगी। तो ये फीचर भी आपको मिलता है इसमें। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक्यूरेसी मोड का भी ऑप्शन मिलता है। तो एक्यूरेसी मोड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो स्टिक्स हैं वो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन एवरी डायरेक्शन वो आपकी एक सिंगल डायरेक्शन में ही रहेंगी। तो सिंगल डायरेक्शन से मेरा मतलब ये है, सपोज आप इसे लेफ्ट की तरफ करना चाहते हो तो आप लेफ्ट में ऐसा करते हो तो आपको थोड़ा सा टिल्ट यहाँ पर आपको इस साइड से भी मिलता है एंड ऊपर वाली साइड से भी मिलता है। बट अगर आप इसमें एक्यूरेसी मोड ऑन करोगे तो आपको सिर्फ एक्स एक्सिस में यहाँ पर मूवमेंट मिलेगा, बाकी जितने भी एंगल्स में आप हल्का हल्का मूव करोगे उसमें आपको कोई भी मूवमेंट नहीं मिलने वाला है। तो बेसिकली ये आपका सिर्फ डायरेक्शन डिटेक्ट करेगा। तो अगर आपकी कोई ऐसी गेम है, आपको कोई ऐसी यूसेज है जिसके अंदर आपको एक्यूरेसी मोड को ऑन करना है तो आप उस फीचर का भी यूज कर सकते हो। तो वाइब्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो वाइब्रेशंस इसमें आपको डिसेंट मिलती हैं, ज़्यादा अच्छी भी नहीं मैं इसे कहूँगा, ज़्यादा बुरी भी नहीं कहूँगा।
क्योंकि मैंने इसी प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी ऐसे कंट्रोलर्स यूज़ किए हैं जिनकी वाइब्रेशन मोटर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसकी वाइब्रेशन तो थोड़ी सी कमज़ोर ही मानूंगा मैं इस प्राइस रेंज के अंदर। तो काफ़ी बातें कर ली कंट्रोलर के बारे में हमने, एक बार इसके कंक्लूजन पे आते हैं। तो क्या आपको ये कंट्रोलर लेना चाहिए या नहीं अंडर 1600? तो मैंने इसको एक्चुअली फ्लिपकार्ट की सेल से परचेज किया था अराउंड 1400 का। अगर आप इसे अभी परचेज करने जाते हो तो आपको अराउंड 1600 रुपये का ही मिल जाएगा। बाकी बैंक ऑफर्स वगैरह अगर कुछ लगे तो आप यहाँ लगा सकते हो। एंड मैं अपना ओपिनियन इस पे दूं तो मुझे ये कंट्रोलर काफ़ी वर्थ इट लगा। ओवरऑल बिल्ड में काफ़ी स्टर्डी है, बिल्कुल भी फ्लिम्जी नहीं है इसका कोई भी पार्ट। अगर आप इसे इस तरह से मोड़ने की भी ट्राई करोगे तो ये होगा नहीं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी मटेरियल से बना हुआ है। तो बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी सही लगी एंड यूसेज में भी मुझे इसमें एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अगर आप इसके साथ वाले जितने भी कंपैरिजन में कंट्रोलर्स आते हैं, लाइक कॉस्मिक बाइट का एरिस आता है, ब्लिट्स आता है, उनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पर थोड़े डिफरेंसेस जरूर मिलेंगे, बिकॉज इसके अंदर आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लाइक मैंने आपको बताया, आप इसमें टर्बो मोड की स्पीड तक सेट कर सकते हो। इसमें आपको मल्टी कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है। आप इसको 2.4 गीगाहर्ट्ज का वायरलेस रिसीवर के साथ में यूज़ कर सकते हो, वायर्ड यूज़ कर सकते हो। इसको आप ब्लूटूथ के साथ में अपने आईपैड, iOS, macOS किसी भी डिवाइस में यूज़ कर सकते हो। साथ ही में PS4, PS5 में भी चल जाता है। तो कनेक्टिविटी के एंड फीचर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस कंट्रोलर को इस प्राइस रेंज में कोई और कंट्रोलर तो बीट नहीं कर सकता। बट थोड़ी सी यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी हो गई या थोड़ी सी वाइब्रेशन मोटर की पावर हो गई, इन चीज़ों में ये अब भी लैक करता है। बट मैं स्टिल इस कंट्रोलर को बाकी सभी कंट्रोलर्स के ऊपर प्रेफर करूँगा, बिकॉज जो मेन चीज़ होती है आपके कंट्रोलर में वो है आपकी स्टिक्स। अब ये जो एनालॉग स्टिक्स हैं, अगर आपकी कुछ टाइम में ड्रिफ्ट कर जाती हैं तो उसका ज़्यादा यहाँ पर आपको सस्ता सॉल्यूशन मिलता नहीं है। तो इसलिए जो मैग्नेटिक हॉल सेंस वाली स्टिक्स हैं मैं इन्हीं को प्रेफर करूँगा। वाइब्रेशन को मैं एक बारी के लिए चला लूँगा, थोड़ी सी कम है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर स्टिक्स कल को ख़राब हो जाती हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर में उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस आने वाला है। तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करूँगा सभी कंट्रोलर्स के ऊपर जो भी अंडर 1600-1700 के मिलते हैं। तो मैं आपको इसका गेमिंग टेस्ट दिखा देता हूँ किस तरह से मेरे पीसी पे परफॉर्म कर रहा है इन वायरलेस मोड। एंड आपको ब्लूटूथ से मैं इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा विद माई आईपैड। तो सभी को एक एक करके देख लेते हैं। Delivering nasty stomps. And a stomp to the gut. Shoulder to the stomach. There it is! Reversal! Suplex lands. Quick counter there. The tribal chief locked and loaded. Superman punch. Reigns showing no mercy. Roman Reigns locked and loaded, measuring his opponent. Here we go. Reigns got all of it. Wasting no time. Shoulders are down. And Roman Reigns is your winner. Here's your winner. तो मुझे अगर इसको अपने आईपैड के साथ में कनेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पर X एंड होम बटन एक साथ दबाना पड़ेगा। ये बेसिकली ब्लूटूथ मोड में कनेक्ट करने के लिए फीचर है। आपको इन दोनों बटन्स को प्रेस करना है एंड आपको ब्लू लाइट यहाँ ब्लिंकिंग होती हुई मिलेगी। अब ये ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में आ चुका है। मेरे को अभी आईपैड के अंदर सिलेक्ट करना है एक्सबॉक्स वायरलेस कंट्रोलर एंड ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है मेरे आईपैड के साथ में।
तो मैंने अपनी तरफ से जितनी भी डिटेल्स हो सकती थी इस कंट्रोलर की वो सभी बता दी। स्टिल आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और कुछ ऐड किया जा सकता था तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने कंट्रोलर परचेज करना है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।